दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया बहुत ख़ास है? दोस्तों, अब तक साइंसदानों का सिर्फ यही मानना है कि अगर हमारी दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ज़िंदगी गुजारी जा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़मीन ही है। अभी आगे साइंसदान एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, क्या पता कहीं और भी ज़िंदगी मिल जाए। फिर उसके बाद लोग वहाँ जाएंगे, उस दुनिया को ख़राब करेंगे, वहाँ भी गंद मचा देंगे जैसे हमने यहाँ मचा रखा है। खैर, छोड़िए इन सभी बातों को। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समुद्री जानवर की जो समंदर में ना तो सबसे बड़ा है और ना ही सबसे ताकतवर, लेकिन फिर भी वो पानी का राजा कहलाता है। ये आप सभी समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं मगरमच्छ की। दोस्तों, मगरमच्छ अपनी मजबूत पकड़ और वहशीपन की वजह से जाने जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ सबसे बड़े मगरमच्छों की। तो दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, काफ़ी हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ में शार्क के बड़ा होने के सीन काफ़ी दिखाए गए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका मानना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ह्यूज जायंट। क्या आपको पता है कि कुछ किस्मों के मगरमच्छों का जिस्म जिंदगी भर ही बढ़ता रहता है? आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लगातार जिस्म बढ़ने की वजह से कुछ सालों बाद उनका जिस्म ऐसा हो जाता है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अगर आप नेट जियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि लोलोंग दुनिया की अब तक पाई जाने वाली सबसे बड़ी खारे पानी की मगरमच्छ थी। क्या आप जानते हैं कि ये कैसे पकड़ी गई? इसकी स्टोरी कुछ थ्रिलर मूवीज जैसी है। एक टाइम पे शार्क के समंदर में आज़ाद घुमा करते थे, फिर अचानक से और अजीबोगरीब तरीके से जिस इलाके में ये रहा करती थी उस इलाके में धीरे धीरे करके लोग गायब होने लगे। सबसे पहले 12 साल की एक बच्ची गायब हुई थी, उसके बाद एक फिशरमैन गायब हो गया, उसके बाद तो समझिए सिलसिला चलता ही रहा। फिर लोगों को हल्के हल्के पता चला कि ये आखिरकार किसी समुद्री जानवर का काम है। फिर लोगों ने कोशिश की कि किसी तरह से इसको पकड़ा जाए, लेकिन इस 1 टन जितने भारी जानवर को पकड़ना कोई आसान बात तो थी नहीं। इसलिए लोगों ने इसके लिए जाल बिछाया जिसमें फंस गया। लेकिन इसका सिर्फ फंसना ही काफ़ी नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा ताकतवर था कि आसानी से स्टील से बनी तारों को भी तोड़ रहा था। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने हार नहीं मानी और तकरीबन 100 से ज़्यादा एक्सपर्ट शिकारी और लोगों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इसे पकड़ ही लिया गया। कैद करके इसे एक ऐसी जगह पर भेज दिया गया जहां इसकी इंसानों से कोई मुलाकात ना हो। 2 साल वहां रहने के बाद इसकी मौत हो गई। आज इसी मगरमच्छ का जिस्म आपको फिलीपींस में रखा हुआ मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। फ्लोरिडा के म्यूजियम में एक काफ़ी बड़ा मगरमच्छ हुआ करता था जो कि तकरीबन 4 मीटर तक लंबा था और इसका वजन तकरीबन कोई 5 क्विंटल के आसपास था। इस मगरमच्छ का अपने एरिया में काफ़ी ज़्यादा खौफ था। लोगों से अपील की जाती थी कि वह अपना और अपने आने वाले 7 पालतू जानवरों का ख्याल रखें। लेकिन जब पार्क में काम करने वाले कुछ लोगों ने देखा तो उसके इतने बड़े जिस्म को देखकर वो दंग रह गए। लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर एक अकेला इकलौता मगरमच्छ इस तालाब में कैसे, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि वो किसी और जगह से रिंगते रिंगते वहाँ आ गया हो। लेकिन अगर इसकी पैदाइश इसी तालाब में हुई है तो इसके पेरेंट्स और भाई बहन कहाँ गए? आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि लोग इस बात के लिए अलग अलग कहानियां बनाया करते थे और अपने दोस्तों के बीच उनके जरिए बनाई गई कहानियों को सुनाकर वो वाहवाही बटोरा करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक अनहोनी हो गई और एक लापरवाह मालिक ने अपने दोनों कुत्तों के गलों से पट्टे खोल दिए। उन्हें पार्क में अकेला घूमने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही वो कुत्ते तालाब के पास पहुंचे, मगरमच्छ ने उन्हें बचने का कोई मौका ही नहीं दिया। उन 2 कुत्तों में से एक की तो आज तक कोई खबर ही नहीं मिली कि वो कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जिसकी खबर मिली, यानी कि जो सरवाइव कर गया, उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी कि उस कुत्ते को दर्द से आज़ाद कराने के लिए उसे जान से मारना पड़ा। उसके बाद आम लोगों और पार्क में काम करने वाले लोगों ने इस बात को माना कि और ज़्यादा इस मगरमच्छ की दहशत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसका कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। फिर पार्क में काम करने वाले लोगों ने एक टीम बनाई और बाहर से एक एक्सपर्ट्स की टीम भी बुलाई। उन्हें खास किस्म की ट्रेनिंग भी दी गई जिससे कि वो पानी के अंदर के जानवरों पर काबू पा सकें। फिर मगरमच्छ को बाहर निकालने का मिशन चालू किया गया। हालांकि अफसोस इस दौरान इसकी मौत हो गई। जो कुछ भी हो उसके लिए मगरमच्छ को तो कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसने जो किया वो करना उसकी नेचर है। तो दोस्तों, इस तरह की किसी मगरमच्छ के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो हमें उसका नाम कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दें।